हिंदुइज्म। जैसा कि टॉपिक रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हिंदुइज्म एज ए वर्ल्ड रिलीजन, इसके क्या मानी है, इसके क्या कार्डिनल फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं और इसमें फेथ सिस्टम और अकायद का क्या निज़ाम है। तो फर्स्ट वी मूव टू द कार्डिनल प्रिंसिपल। सबसे पहले देखते हैं कि हिंदुइज्म की बैकग्राउंड क्या है। हिंदुइज्म वर्ल्ड का ओल्डेस्ट ट्रीन, जिसको आप कदीम त्रीन मजहब समझ समझा जाता है, क्योंकि स्कॉलर्स ने इसकी रूट्स और इसकी जो तारीख है, डेट्स जो हैं वो 4,000 ईयर्स बैक हिंदुइज्म का कोई ना कोई हमें निशानात सिंबल की सूरत में, इमेजेस की सूरत में, अकायद की सूरत में हमें नजर आते हैं। और इसकी फॉलोइंग जो है वो 900 मिलियन फॉलोइंग जो हिंदुइज्म की है। और हिंदुइज्म जो है वो क्रिश्चियनिटी, इस्लाम के बाद तीसरा दुनिया का बड़ा मजहब माना जाता है। रफली स्पीकिंग 95% ऑफ द वर्ल्ड लिव, जो हिंदूज हैं पूरी वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम उसको काउंट करें तो उसका 95% जो हैं वो इंडिया में रिजाइड करते हैं, यानी वो इंडिया में रहते हैं। अब चूंकि जिस तरह इल्हामी मज़ाहिब में कोई ना कोई प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट है, और इस तरह हिंदुइज्म में कोई प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट नहीं है, और चूंकि स्पेसिफिक को फाउंडर नहीं है, इसलिए इसके ओरिजिन को, इसकी हिस्ट्री को बाकायदा तौर पे जिस तरह इल्हामी मज़ाहिब में होता है उसमें उसको देखना और उसको अंडरस्टैंड करना और कोई हतमी बात करना, ये मुश्किल काम। हिंदुइज्म बड़ा यूनिक मज़हब है, लेकिन इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये एक सिंगल मज़हब का नाम नहीं है। जिस तरह इस्लाम और क्रिश्चियनिटी या जुडाइज़्म की हम बात करते हैं, ये मुश्तमिल है बुनियादी तौर पे उन तमाम ट्रेडिशंस के ऊपर, उन मिथ्स के ऊपर, उन फिलॉसफीज़ के ऊपर और फिक्शंस के ऊपर, जिनको मिला के एक सिंगल जो रिलीजन है उसको कोशिश की गई है कि हिंदुइज्म को एज ए रिलीजन वर्ल्ड को पेश किया जाए। इसके बुनियादी कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं कि हिंदुइज्म एम्ब्रेसेस मैनी रिलीजियस थॉट और आइडियाज, और फॉर दिस रीजन इट इज समटाइम रेफर टू एज अ वे ऑफ लाइफ। वे ऑफ लाइफ मीन कि हिंदुइज्म के बारे में ये ख्याल किया जाता है कि बहुत सारे आइडियाज हैं, थॉट्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, इसमें मिथ्स हैं, इसके ऊपर बेस करता है। लिहाजा सिंगल रिलीजन इसको नहीं कहा जा सकता, इसको एक तर्ज जिंदगी कहा जा सकता है, और ए फैमिली ऑफ रिलीजन, के एक रिलीजन की जिस तरह दूसरी फैमिली है, इस तरह इसको भी माना जाता है। लेकिन इसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि ये रिलीजन के जो लिटरल मानी है उसके ऊपर, जिस तरह सिंगल ऑर्गेनाइज्ड कॉम्प्रिहेंसिव रिलीजन की जो डेफिनेशन है दूसरे मज़ाहिब के हवाले से, उस तरह हिंदुइज्म को नहीं समझा जा सकता। अब मोस्ट ऑफ जो हिंदुइज्म की ज्यादा मैनिफेस्टेशंस कह लें, उसका इजहार कह लें, वो हिनोथिइस्टिक हैं, जिसका क्या मतलब है कि वर्शिप अ सिंगल डीटी नोन एज ब्राह्मण। यानी जिस तरह अगर हम एनालॉजी यूज करें कि उसके हवाले से, तो जिस तरह खुदा का तसव्वुर है, अल्लाह का तसव्वुर है तमाम क्रिश्चियनिटी में भी और जुडाइज्म में भी और इस्लाम में भी, तो इनकी भी सिंगल, जिसको वो पूजा के लायक समझते हैं, जिसको वो पूजते हैं हिंदू, वो ब्राह्मण कहलाता है। बट स्टिल रिकग्नाइज अदर गॉड्स एंड गॉडसेस। लेकिन इसके साथ साथ जो ब्राह्मण का कॉन्सेप्ट के साथ साथ ये बुतों की भी पूजा करते हैं, और बुतों में भी आगे फिर मेल और फीमेल के बहुत सारे देवते और देवताओं का जो कॉन्सेप्ट है उसमें बेशुमार किस्म की इनकी फिर बुत प्रस्ती और बुतों के ऊपर कॉन्सेप्ट जो है, ये अनलाइक क्रिश्चियनिटी है, अनलाइक जुडाइज्म है एंड अनलाइक इस्लाम है। क्योंकि इनके फॉलोअर्स बिलीव करते हैं कि देयर आर मल्टीपल पाथ्स टू रीचिंग देयर गॉड, कि उनका जो ईश्वर तक, ब्रह्मन तक पहुंचने का जो बुनियादी तौर पे रास्ता है वो एक नहीं है, बल्कि मल्टीपल वे से, मल्टीपल जो मीन्स हैं उनसे, और देवताओं के जरिए और बुतों के जरिए वो एक खुदा तक, जिसको वो ईश्वर का नाम देते हैं। हिंदुइज्म बिलीव इन द डॉक्ट्रिन्स ऑफ संसारा, द कंटिन्यूअस साइकिल ऑफ लाइफ। ये जिंदगी है, फिर मौत है, और फिर मौत के बाद री इनकारसिरेशन, नया जन्म की बात करते हैं। ये हिंदुइज्म का बुनियादी कॉन्सेप्ट है कि ये जिंदगी है जिसको इस वर्ल्ड में
और फिर इसके बाद मौत आएगी, फिर मौत के बाद दोबारा जो इंसानी ज़िंदगी है वो किसी न किसी शक्ल में दोबारा जो है वो इसका ज़हूर होगा और दुनिया में दोबारा इंसान आएगा किसी न किसी शक्ल में। वो बंदर की शक्ल हो सकती है, वो ट्री की शक्ल हो सकती है, वो और माउंटेन की शक्ल हो सकती है, एटसेट्रा। एंड कर्मा जिसका कॉन्सेप्ट है, और कर्मा का कॉन्सेप्ट है कि यूनिवर्सल जो कॉज एंड इफेक्ट लॉज हैं, काजल जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर भी वो बिलीव करते हैं कि अगर काज है तो फिर इसका इफेक्ट भी होगा। वन ऑफ द की थॉट ऑफ हिंदुइज्म इज एटमन, यानी आर द बिलीफ इन सोल। वो स्पिरिट को मानते हैं, यानी रूह के कॉन्सेप्ट को, जिसको आप सोल कह लें, उसको मानते हैं। और उनकी फिलॉसफी ये है कि जितनी भी लिविंग क्रिएचर हैं, दे हैव अ सोल। यानी जो भी जानदार चीज होगी, वो दरख्त है, वो ख्वाह कोई जानवर है, ख्वाह कोई इंसान है, या कोई मखलूक है जिसमें लाइफ का तस्वर है, वो कहते हैं कि उसका एक सोल होता है। और जो सोल है, दे आर ऑल पार्ट ऑफ सुप्रीम सोल के साथ ये सोल जो है वो जुड़ी होती हैं। और सोल जो है वो बुनियादी जो एलिमेंट होता है, जो भी चीज जिसकी लाइफ होती है। द गोल इज टू अचीव मोक्षा और salvation, which ends the cycle of rebirths to become part of the absolute soul। ये भी हिंदुइज्म का कॉन्सेप्ट है कि आखिरकार जब डेथ होगी फिर रीबर्थ होगी, और अल्टीमेटली क्या होगा कि वो जो सोल है इंसान की, फिर वो एब्सोल्यूट सोल के साथ, जिसको वो ईश्वर का नाम दे लें, जिसको खुदा के तस्वर का नाम दे लें, अल्टीमेट जो रियलिटी है, अल्टीमेट उसका नाम दे लें, वो उसका हिस्सा बन जाएगी और अल्टीमेटली उसमें जम हो जाएगी, उस जो अल्टीमेट जो सोल है उसका हिस्सा बन जाएगी। वन फंडामेंटल प्रिंसिपल द रिलीजन, ये जो हम हिंदुइज्म की बात करें कि पीपल्स अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म, के जो लोगों के एक्शन एंड थॉट्स डायरेक्टली डिटरमन देयर करंट लाइफ एंड फ्यूचर लाइफ। सो जिस तरह दूसरे मजाहब में भी ये तस्वर पाया जाता है कि इंसान की जो सोच है और इंसान के जो एक्शंस होते हैं, जो वो लेता है इस दुनिया में, ये डिटरमन करते हैं कि आने वाली जिंदगी कैसी हो। वो भी डिपेंड, हिंदुइज्म में भी इसके ऊपर ये बिलीव बड़ा सेंट्रल है उनका, कि अगर आप इस दुनिया में अच्छे काम करोगे तो फिर अगली दफ़ा जब दुनिया में आओगे, री इनकारसरेशन होगी, तो आप एक अच्छे इंसान की, यानी अच्छी क्लास में, जो हिंदुइज्म में 4 क्लासेस हैं उनमें अच्छी क्लास में, यानी जो ब्राह्मण्स हैं उनके खास तौर पे, जो टॉप लेवल की क्लास क्लर्जी उनकी समझी जाती है, तो आप उनमें फॉल करो करते जाओगे, और फिर इस तरह री इनकारसिरेशन का प्रोसेस जो है वो जारी रहेगा। और अल्टीमेटली ये जो सोल है इंसान की, फिर ये जो अल्टीमेट सोल है, जो उसमें जम हो जाए। हिंदुइज्म स्ट्राइव टू अचीव धर्मा। धर्मा का क्या मतलब है? कोड ऑफ लिविंग, कि किस तरह, जिसको आप तर्ज जिंदगी कह लें, जिसको आप एक रहन सहन के जो कोड्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशन कह लें, जो कि जोर देते हैं इस बात के ऊपर, जो एम्फसाइज करते हैं गुड कंडक्ट के ऊपर और मोरालिटी के ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा बर्ताव, अच्छा रवैया, मॉरल एथिक सिस्टम जो है उसके ऊपर हिंदुइज्म जोर देते हैं, कि जो धर्मा का कॉन्सेप्ट है कि अच्छे इखलाक होने चाहिए, अच्छा कंडक्ट होना चाहिए, अच्छा एटीट्यूड होना चाहिए। हिंदूज रेवर ऑल लिविंग क्रिएचर। ये बड़ा बुनियादी नुक्ता है जो कि तमाम मज़ाहिब में पाया जाता है, कि जितनी भी लिविंग क्रिएचर हैं, जो इस कायनात में जो भी चीज़ तख्लीक शुदा है, जब इसकी तख्लीक हुई है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसको इंपॉर्टेंट समझना चाहिए, उसको सैक्रेड समझना चाहिए। एंड कंसीडर द काउ, और ख़ास तौर पे वो जो गौ माता की बात करते हैं, जो काउ का कॉन्सेप्ट है, जो गाय का, उसको वो सैक्रेड एनिमल के तौर पे लेते हैं और उसकी वो पूजा भी करते हैं। तो ये उनके नज़दीक तमाम जो क्रिएचर्स हैं उसके हवाले से, जब गौ माता की बात आती है तो उसको वो ममता पे और उसकी प्रशस्ति के ऊपर उसको आला समझते हैं, उसकी यानी पूजा करते हैं और उसकी। इसी तरह फूड इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ फॉर हिंदूज, इसलिए फूड बड़ी इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट जो हिंदूज हैं उनकी जो बुनियादी तालीमात हैं, प्रीचिंग्स हैं, उसमें खास तौर पे ऊपर वो बड़ा गोश्त नहीं खाते। गाय का गोश्त तो बिल्कुल उनके लिए हराम है, फॉरबिडन है। इसी तरह पोर्क की
वो उसको नहीं खाते, और उनमें उनका जो बिलीफ सिस्टम है वो उनको सपोर्ट करता है, वो उनको वेजिटेरियन बनाने में बुनियादी किरदार अदा करता है।